नमस्कार दोस्तों, क्या मनुस्मृति संविधान से बड़ी है? ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान के बाद ये सवाल देश के सामने खड़ा है। तो आज इसी सवाल के जवाब की व्याख्या हम करेंगे। पहले आप सुनिए कि एनडीटीवी पर ही अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा क्या था। हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। तो इसलिए वो सब जगह लागू है। हमारी मनुस्मृति के आधार पर जो पाप पुण्य करता है उसको परलोक में भी उसी अनुसार व्यवहार होता है। तो वहाँ लागू है तभी तो उसके अनुसार व्यवहार होता है, नहीं तो क्यों लागू होता। तो स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है। फ्रांसीसी क्रांति के प्रणेता वोल्टेयर ने कहा था कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, फिर भी आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूंगा। भारत के जिस संविधान को शंकराचार्य मनुस्मृति से कमतर मानते हैं, वो भी हर व्यक्ति के अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा की गारंटी देता है। इसको समझने के लिए आपको मैं 15 अगस्त 1969 की तारीख में ले चलता हूँ। वो आज़ादी का दिन था, लेकिन वो महात्मा गांधी के जन्म शती का भी साल था। गांधी के 100 वर्ष उसी साल पूरा हुए 2 अक्टूबर को। वही गांधी जिन्होंने नेहरू और पटेल को समझाया था कि भारत का संविधान बनाने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उसी संविधान के साये में लाल किले के प्राचीर से तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्र के नाम संबोधन में बता रही थी कि भारत आखिरी आदमी की आंखों से आंसू पोंछेगा। उसी 15 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के ब्राह्मणपुर गांव में राम सुमीर पांडे के घर एक बच्चे का जन्म हुआ था। माता पिता ने नाम रखा उमाशंकर। उमाशंकर ने वाराणसी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की डिग्री ली। वहाँ छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और 1994 में विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने। लेकिन बाद में वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के संपर्क में आए। उनके जरिए ही उमाशंकर ने दंड संन्यास की दीक्षा ली। 2022 में स्वरूपानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बनाए गए और फिर उसी रूप में आज उनकी पहचान सबके सामने है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस वक्त सुर्खियों में है क्योंकि उनका कहना है कि मनुस्मृति संविधान से बड़ी है। संयोग देखिए कि चाहे मनुस्मृति हो या संविधान हो, दोनों का रिश्ता किसी एक व्यक्ति से जुड़ता है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। यूं तो मनुस्मृति के बारे में माना जाता है कि वो 2300-2400 साल पुराना ग्रंथ है, लेकिन पिछली सदी में ये सबसे ज़्यादा सुर्खियों में तब आई जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 जुलाई 1927 को महाराष्ट्र के कोलाबा में इसे सार्वजनिक रूप से जलाया था। अंबेडकर ने भारत में जाति व्यवस्था के लिए मनुस्मृति को जिम्मेदार माना। गांधी तब तक भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुके थे। वो अंबेडकर का नाम भी सुन चुके थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि अंबेडकर हैं कौन, किस समाज से आते हैं। गांधी ने मनुस्मृति के जलाने का विरोध किया था। उनका तर्क था कि जातिवाद और जातिगत भेदभाव आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विकास के लिए हानिकारक हैं, लेकिन इसका हिंदू धर्म या मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से लेना देना नहीं है। बल्कि गांधी का ये सुझाव था कि मनुस्मृति को संपूर्णता में पढ़ना चाहिए और उसमें सत्य और अहिंसा के जो सिद्धांत हैं उनसे अगर कोई विचार मेल नहीं खाता तो उसको नहीं मानना चाहिए। बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखा, मनु ने 4 वर्ण व्यवस्था की वकालत की थी। मनु ने इन 4 वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बताकर जाति व्यवस्था की नींव रखी। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि मनु ने जाति व्यवस्था की रचना की है, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए थे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मनुस्मृति इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। युग भले बदल गया, लेकिन इस युग के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती तालमेल बिठाने को तैयार नहीं। इसीलिए उन्हें लगता है कि कथावाचन का काम कोई दलित या ओबीसी नहीं कर सकता, ये काम ब्राह्मण ही कर सकता है। हालांकि जब वो मनुस्मृति का हवाला देते हैं तो बताते हैं कि आदमी जन्म से शूद्र होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है।
अगर ये बात सही है तो कोई ओबीसी या दलित या कोई व्यक्ति किसी तबके से आने वाला हो, अपने धार्मिक रुझान, अपने देवी देवताओं में विश्वास और धार्मिक आस्था के कारण अगर वह ईश्वरीय कथा कहने के योग्य हो जाता है तो उसका अपमान क्यों होना चाहिए, जैसा इटावा में हुआ। और अगर जाति के उन्माद में डूबे कुछ लोगों ने अपमान कर ही दिया तो शंकराचार्य को क्यों इसे जायज बताना चाहिए कि जो काम ब्राह्मणों का है वो गैर ब्राह्मण कैसे कर सकता है। जबकि रामदेव जैसे योग गुरु और कुमार विश्वास जैसे कथावाचक कवि जाति के नाम पर कथा कहने से किसी को रोकने की घटना को गलत मानते हैं। यहाँ इटावा में यादव वर्ष से ब्राह्मण हो गया, क्या यादव समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकता? पहली बात तो वो कहानी किसकी सुना रहा है? यदुकुल गौरव की सुना रहा है। यदुकुल की अथ इति के प्रतीक जिनकी वरेण्य है कृष्ण लीक, उन कृष्ण की कथा सुना रहा है। वो किताब किसने लिखी है? वो एक धीवर जाति के व्यक्ति ने लिखी है। ब्राह्मणों की सारी कर्मकांडी पद्धतियां पूरे देश में विश्व में कथा गायन की जिन 2 किताबों पर हैं वो किनकी लिखी हुई हैं? एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरी वेदव्यास। दोनों ब्राह्मण नहीं है, दोनों क्षत्रिय नहीं है, दोनों वैश्य नहीं है। उसके पास आधार कार्ड अलग था, ये था वो था। ये थाने का विषय है भाई, थाने कचहरी में जाइएगा आप। लेकिन किसी को आप इस बात से वंचित करें कि वो कथा करे, इसका मतलब आपको धर्म पता नहीं है। ब्राह्मण वर्सेस यादव, क्या यादवों को राम कथा पढ़ने की, बांचने की, प्रसारित करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए? इस युग में ये मतलब चाहे घोर पक्षपातपूर्ण बातें करना, अन्यायपूर्ण बातें करना और ये श्रेष्ठ होता है, वो श्रेष्ठ होता है, अरे सबका डीएनए एक है। इसी विरोधाभासी सोच से ये सवाल निकलता है कि अगर वर्ण व्यवस्था इतनी ही दुरुस्त और शुद्ध होती तो जाति का जन्म कैसे हुआ होता। वर्ण व्यवस्था का सच जानने के लिए सबसे अच्छी किताब डॉक्टर अंबेडकर ने ही लिखी है, हु वेयर द शूद्राज, यानी शूद्र कौन थे। अंबेडकर बताते हैं कि शूद्रों की उत्पत्ति ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मध्य वर्चस्व के लिए होने वाले युद्ध से हुई। ये विवाद मुख्य रूप से वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच हुआ। वशिष्ठ ब्राह्मण पुजारी थे और विश्वामित्र क्षत्रिय थे। इन दोनों के बीच मूल विवाद यही था कि पुरोहिताई का अधिकार किसको मिलना चाहिए। ब्राह्मणों को मिला हुआ था, लेकिन सवाल था कि क्या क्षत्रियों को भी मिल सकता है। इस संघर्ष में विश्वामित्र के कट्टर समर्थक राजा सुदास ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन वशिष्ठ और विश्वामित्र के इस पुरोहिताई वाले युद्ध में विजय कुछ कारणों से वशिष्ठ की हुई। उसी समय सुदास और उनके समर्थकों को समाज के निम्न स्तर पर आने के लिए मजबूर कर दिया गया। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा छीन ली गई, उन्हें अधम या नीच बना दिया गया और उनको इतना दबाया कुचला गया कि वे शूद्र बन गए। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला था कि शुरुआत में 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जिन क्षत्रियों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ झंडा बुलंद किया, उन्हें ही शूद्रों की कतार में धकेल दिया गया। अंबेडकर अपनी किताब हु वेयर द शूद्राज में बताते हैं कि शूद्र बनाने के लिए उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। तब उपनयन संस्कार के बिना व्यक्ति का जीवन अंधकारमय माना जाता था। उपनयन संस्कार बंद कर देने से ही राजा सुदास की संतान का पतन किया गया। उपनयन संस्कार के रोके जाने का आज के एटम बम से भी कहीं अधिक प्रभाव सिद्ध हुआ। इसके द्वारा शूद्रों को सदा के लिए एक ऐसा स्थान दे दिया गया जो अपमानजनक, घृणित और अशोभनीय है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं अछूत होने का संताप सहा था और इसीलिए उसके खिलाफ विद्रोह भी किया। 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ चौदार तालाब में प्रवेश किया और पानी पिया। ये सवर्ण हिंदुओं द्वारा लागू किए गए भेदभावपूर्ण नियमों को चुनौती थी। उसके 19 साल बाद उसी डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी मिली और उस गांधी की सलाह पर मिली जिन्होंने मनुस्मृति को जलाने का विरोध किया था, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि वही किताब सर्वश्रेष्ठ है, बल्कि उनको भी इस बात का अच्छे से एहसास था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को चलाने के लिए संविधान होना चाहिए। वो संविधान जिसमें हर नागरिक को मर्यादा की जिंदगी मिले, समानता का अधिकार मिले। डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान से वो अधिकार मिला। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के सामने सबको बराबरी का अधिकार मिला।
अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगी और संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत को खत्म करने की घोषणा हुई। दरअसल इतिहास की पुस्तकें किस्से कहानियों को पढ़ने के लिए ही नहीं होती हैं, वो अतीत के अनुभवों से सीख लेकर एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए होती हैं। आज शंकराचार्य का पद एक परंपरा का पालन है जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने शुरू किया था। केरल के एक गांव से चलकर देश के चारों कोनों में आज से करीब 1300 साल पहले धर्म के 4 केंद्रों की उन्होंने स्थापना की थी। सिर्फ 32 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था, लेकिन उस जमाने में उन्होंने काशी से केदारनाथ तक हर जगह की यात्रा की थी। लेकिन उनको भी परम ज्ञान मिलने की ये कथा काशी से जुड़ती है। आदि गुरु शंकराचार्य जब काशी में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक चंडाल उनकी राह में आ गया। शंकराचार्य ने क्रोधित होकर उससे हटने के लिए कहा तो उसने शंकराचार्य से कहा कि आप शरीरों में रहने वाले एक परम आत्मा की अनदेखी कर रहे हैं। ये सुनकर शंकराचार्य को लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा कि आप मेरे गुरु हुए। कहते हैं कि वो स्वयं भगवान शिव थे। शंकराचार्य ने वेदांत का ज्ञान दिया, उन्होंने समन्वयवादी सोच का विस्तार दिया। बस उम्मीद यही की जानी चाहिए कि उनकी पीठ पर बैठने वाले उनके व्यक्तित्व से सीख लेंगे। विचित्रमणि राठौर, NDTV, नई दिल्ली।